आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की जोत, उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, इल्म अस्सलाम ज्योतिष वालेकुम। इल्म नजूम से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आपने जैसा टाइटल देखा है, आज हम उसी के मुताबिक बात करेंगे। पर मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक आपके साथ छोटा सा वाकया, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हालांकि यह स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी। स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक कुम्हार अपना गधा लेकर गधे को गोते को जा रहा था। तो रास्ते में एक स्कूल था जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो जो स्कूल का मास्टर उस्ताद था वो बच्चों से कह रहा था कि गधे कहीं के इंसान बन जाओ। यानी कि बच्चों से कह रहा था कि गधे खोते इंसान बन जाओ। और ये जो बात थी, बहुत ही वो ऊंची ऊंची बोल रहा था, गुस्से में बोल रहा था। और ये बात स्कूल के बाहर जा रही थी। तो जो वो कुम्हार गधा लेके जा रहा था, गधे के जो मालिक कुम्हार था उसके कान में भी ये बात पड़ी। तो वो बहुत हैरान हुआ। हालांकि बहुत ही सीधा साधा था इंसान। तो ये हैरान हुआ सुनकर कि क्या गधे भी इंसान बनते हैं। तो उसके मन में एक पता नहीं क्या मन में ख्याल आया, या कह ले लालच आ गया, कि सोचा कि गधा जो है वो तो 100 रुपये रोज कमा के देता है। अगर ये कहीं इंसान बन जाए तो इंसान बनने से तो 300-400 रुपये कमाएगा। तो उसने क्या किया, कुम्हार ने अपने गधा समेत जो है, गधे के समेत स्कूल में दाखिल हो गया। और मास्टर जी को, उस्ताद जी को उन्होंने जाकर उसके रूबरू पेश हुआ और उनसे कहने लगा कि उस्ताद जी, क्या ये मेरा गधा भी इंसान बन सकता है। तो उस्ताद जी ये सुनकर एक बार तो चुप कर गए। फिर पहले सोचा कि उन्होंने, उस्ताद जी ने, कि ये शायद मजाक कर रहा है। उसने फिर यही बात अपनी दोबारा फिर दोहराई, क्या मेरा गधा भी इंसान बन सकता है, क्योंकि मैं स्कूल में आवाज़ें आ रही थी कि आप कह रहे थे गधों को कि इंसान बन जाओ। अब ये एक इत्तफाकन बात है, शायद उस्ताद जी के मन में भी थोड़ी सी, या लालच या जो मर्जी कह लें, पैदा हो गया। उस्ताद जी कहने लगे कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे गधे को इंसान बना देंगे, पर इसके पैसे लगेंगे। तो जब पैसों की बात आई तो उन्होंने, वो कुम्हार ने पूछा कितने पैसे लगेंगे। उस्ताद जी कहने लगे 500 रुपया लगेगा गधे को इंसान बनाने के लिए। हालांकि ये 500 रुपया उस गरीब आदमी के लिए, कुम्हार के लिए बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसके भी मन में एक लालच था कि कहीं अगर मेरा गधा इंसान बन जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा के देगा हमको ये। तो उसने भी अपना जो कौड़ा घुट करके उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम आपको 500 रुपया दे देंगे। वो अगले दिन पैसे लेकर आया, गधा लेकर आया। उस्ताद जी को 500 रुपया दिया और अपना गधा भी पकड़ा दिया। उस्ताद जी बोले 1 हफ्ते बाद हम इसे इंसान बना देंगे, तुम ले जाना। 1 हफ्ते बाद आने की बात थी, लेकिन जो कुम्हार था उसे दिमाग में इस बात का ख्याल न रहा। वो तकरीबन 10 दिन के बाद आया स्कूल में उस्ताद जी के पास। और कहने लगा, उस्ताद जी क्या मेरा जो गधा था इंसान बन गया। उस्ताद जी कहने लगे, भी ठीक है, गधा तो तुम्हारा इंसान बन गया, पर तुमने आने में देरी कर दी। तुमको आने में तकरीबन, हमें तुम्हें हफ्ते का टाइम दिया था, तुम तो 3-4 दिन लेट हो गए। तो हम तो उसे यहाँ रख नहीं सकते थे, इसीलिए हमने उसे क्या किया, यहाँ कोई ये थाना है, कोई चौकी है, वो चौकी में हमने उसे थानेदार बना दिया है गधे को। अब तो जो कुम्हार था उसके तो खुशी के ठिकाने न रहे कि मेरा गधा इतना काबिल बन गया, फिर वो थाने का जो है वो इंचार्ज बन गया वहाँ का। वो तो थानेदार बन गया है।
अब वो जो कुम्हार को बोला कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तुम जाके देख लो। तो वो जो कुम्हार था वो थाने की तरफ गया, पुलिस स्टेशन की तरफ। वहां पर क्या देखता है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल सूट बूट पहनकर, खाकी वर्दी पहनकर वो बैठा हुआ था पुलिस थाने में। अब वो जो कुम्हार था वो बेचारा खुशी के मारे फूला न समाये कि मेरा गधा जो था वो तो इंसान बन गया और थानेदार बन गया। तो उसने जाके सीधा ही जो जो बैठा हुआ था पुलिस मुलाजिम, उसके ना जाके गले में जफ्फी पा के ना और ऊंची ऊंची जो है वो मतलब खुशियां जाहिर करने लग गया, अरे गधे, मैं तो सोचा नहीं था कि तू इतना काबिल बन जाएगा है, और तू, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब वो पुलिस मुलाजिम ने सोचा कि ये कौन सा पागल मेरे गले आकर पड़ गया है, कौन सा ऐसा आदमी है। अब पुलिस वाले तो थोड़े होते गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी होती है, लोगों को कंट्रोल करना होता है। पुलिस वाले को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस कुम्हार को वहीं पर जो है नीचे फेंक कर उसके दो चार थप्पड़ भी मारे, दो चार उसे लात जूते बरसाए उसके ऊपर। अब जब लात जूते पड़े तो बेचारा रोता हुआ उठ के खड़ा हुआ और हंसे भी रोए भी, और यही कहे कि आए मेरे गधे मेरे खोते, तो इंसान तो बन गया, पर तेरी ना जो दलत्ती मारने वाली आदत थी, लात मारने वाली, वो तेरी आदत नहीं गई है। मैं इस जो स्टोरी को आपके साथ मैंने बयान किया है ये इसी से ताल्लुक़ करता है। अब इसमें देखिए, हालांकि ये जोक है, एक ये मजाकिया बात है, सुगल है, लोग ऐसे ऐसे स्टोरियां बनाते हैं। अब इसमें देखें तो गलती किसकी थी? गलती कुम्हार की भी है और गलती उस्ताद की भी है। जो कुम्हार है वो उसने ये सुना कि गधे इंसान बनते हैं, तो कुम्हार के मन में लालच आ गया कि कहीं मेरा भी गधा जो इंसान बन जाए तो जो रोज 100 कमाता है वो मेरे को 200 कमा के देगा। और उधर जो उस्ताद जी थे उनके मन में भी लालच आ गया कि चल 500 रुपया भी आएगा, 500-600 का गधा भी बिक जाएगा, 1000 रुपये का मुझे भी फायदा हो रहा है। अब दोनों लालच में आ गए, दोनों ने लालच में आकर सौदा कर लिया। ये जो हाल है आज एस्ट्रोलॉजी में भी है। इल्म ज्योतिष, इल्म नजूम, लाल किताब के अलावा और भी बहुत सारी जो है इस गैबी इल्म के जो हैं बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें पराशरी है, जैमिनी है, केपी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें एक लाल किताब भी आती है। बाकी किसी एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, वो कोई ज़्यादा मेंशन नहीं किए, सिर्फ लाल किताब में ही उपाय हैं। और तकरीबन जो अदर एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी उपाय तकरीबन लाल किताब से ही करवाते हैं। ये बात अलग है कि पीठ पीछे लाल किताब को गालियां भी देते हैं। लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है कि लाल किताब है ज्योतिष निराली जो सोई किस्मत को जगा देती है, पर वहां पर पंडित जी ने ये नहीं लिखा कि आपको ये टाटा बिरला, अंबानी या बिल गेट्स बना देती है। वहां पर पंडित जी ने यही लिखा कि ये सोई किस्मत को जगा देती है, जितनी किस्मत है उतना ही इसने जगाना है। ये नहीं है कि आपको ये टाटा बिरला अंबानी बना देगा, ये नहीं है कि ये गधे को इसने इंसान बना देना और उसे फिर थानेदार बना देना है। मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। आज हमने सिलेंडर बुकिंग किया हुआ था हफ्ते भर पहले, और आज मैं लेने गया। 20-25 लोग लाइन में खड़े थे और उसके बाद मेरी बारी आई। तो मैंने सिलेंडर एक ही बुक किया था और मेरे को ऑफिस से उन्होंने एक ही सिलेंडर दिया। मैं अक्सर जब भी रेमेडीज उपाय की बात करता हूँ तो मैं हमेशा कुछ हवाले देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपके घर की 1000 लीटर टंकी की पानी है और नल खराब है, पानी नहीं आ रहा, तरीके से नहीं आ रहा। लाल किताब में भी इस बात को मेंशन किया पंडित जी ने नाली के तौर पर। उसमें कहीं रुकावट है तो उस रुकावट को दूर करके पानी का जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जो 1000 टंकी जो लीटर का पानी है वो पानी उतना ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर टूटियाँ बदलवा ली, पाइप बदलवा ली या नाली साफ़ करा ली तो पानी जो है वो 2000 लीटर बन जाएगा। यानी कि जितनी हमारी किस्मत है, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। ये आपने हर जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हाँ, किस्मत में रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। उन परेशानियों को हिम्मत मर्दे मददे खुदा या जो कुछ हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कह लें, उपाय कह लें, जो भी कह लें, नियम कायदे कानून कह लें,
उसके जरिए से हमें जो है कुछ चीज़ें हासिल हो सकती हैं। जैसे एक इसे हम मैं इसे मर्यादा के तौर में लेता हूँ कि जैसे एक पानी है, अगर पानी को वैसे खुला छोड़ दिया जाए ना तो भी हमारे पानी घर में आ जाएगा। अगर टंकी में स्टोर पानी ना करें, सीधा पानी की पाइप छत पर छोड़ दें ले जाके, हम पानी हमारे घर में तब भी आएगा, लेकिन वो पानी घर में आकर हमारे कपड़े को, सोफे को ख़राब करेगा। उस पानी को लाने के लिए हम पाइप लगाते हैं, टूटियाँ लगाते हैं, तो वो पानी स्टोर भी रहता है और हम जब चाहते हैं उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तब फ्रॉड हो जाता है जब दोनों के मन में लालच होता है। ये वन वे नहीं है। आप ज्योतिषियों को कह देते हैं कि फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, और ये वन वे नहीं है। कभी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जब ज्योतिषी के मन में भी लालच हो कि ये भैया ले लो 50,000 का उपाय, ये लो 1.5 लाख का उपाय, और जब लेने वाले की, इंसान के मन में भी लालच आ जाए ना कि हाँ होता होगा, ऐसा कुछ जरूर होता होगा, ये नजूमी तो बेवकूफ का बच्चा है, इसके पास नहीं है, इसे नहीं आता, छोड़ो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ऐसा इंसान जरूर जो हमारी किस्मत बेचता होगा। तो इसमें जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो धोखा दोनों तरफ से होता है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की तरफ से नहीं, नजूमी की तरफ से नहीं, या कोई ऐसे जो भी दावे करता है उनकी तरफ से नहीं होता। चाणक्य ने बोला था कि जब तक इस धरती पर एक भी लालची आदमी रहेगा ना तो धूर्त खत्म नहीं होंगे, फ्रॉड लोग खत्म नहीं होंगे। आज फ्रॉड लोग भरे पड़े हैं। फ्रॉड लोगों को पैदा करने वाले कौन है? लालची लोग हैं, जिनके मन में लालच भरा हुआ है कि ये जो है, ये उपाय तो है सिर्फ किस्मत जगाने के लिए, जितनी हमारी किस्मत ना मिलेगा, पर ये टाटा बिरला अंबानी या बिल गेट्स बनाने के लिए तो नहीं है ना, ये तो आपकी मेहनत और उस ऊपर वाले की बरकत है। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात खत्म होती है कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। ये फ्रॉड तभी है जब आपके मन में लालच है और जो करवाने वाला है वो भी लालच में आ जाता है। इसी लालच के कारण ये जो दुकानें सज जाती हैं और बाद में लोग ये कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फ़ायदा क्या नहीं हुआ? फ़ायदा ये नहीं हुआ कि वो टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सके, बिल गेट्स नहीं बन सके, और जितना मिलना था वो तो उतना मिलेगा। अगर उसमें कोई रुकावट है तो उस रुकावट के लिए जो हमारे ग्रह नक्षत्र सितारे, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बैलेंस करके उसका शक का फायदा उठाया जा सकता है। जैसे पंडित जी ने ग्रह फल और राशि फल में बांट दिया कि अगर है, अब कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि हमें इनकम सोर्स जो है हमारा, नगदनामा हमारे हाथ में टिकता नहीं है। अब जब चंद्रमा ही नष्ट है या मंगल बद है तो वहाँ पर उसको जो ठोस पैसे हैं वो इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उसे जो लिक्विड कैश है उसकी कमी रहेगी। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो ठोस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो। लिक्विड कैश ना पहले था ना कभी आगे रहेगा। तो ये जो ऋण, जो हमने कल से पितृ ऋण की वीडियो शुरू की है, उससे लेकर आगे मैंने 8 और वीडियो बनाने हैं, तो ये सभी में बातें यही हैं। तो इस बात को आप समझे कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड एक तरफ से नहीं होता है। जब आपके भी मन में लालच आ जाए और एस्ट्रोलॉजर के मन में तो लालच है ही है, तो दोनों का जब लालच मिलता है तो धोखा वहां से होता है। हमेशा लालची आदमी जो है वो धूर्त के हाथों ठगा जाता है। और ये चाणक्य का वचन है। हमारे भारत में सबसे बड़े अच्छे जो बुद्धिमान लोग हुए थे तो उनमें चाणक्य एक थे, और चाणक्य ने भी यही कहा था कि जब तक इस धरती पर एक भी लालची रहेगा ना तो ठग और धूर्त खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए जब तक आपके मन में भी ये बात बिल्कुल गहरे दिल करके बैठी हुई है कि हाँ होगा होगा जरूर होगा, ये नजूमी तो उल्लू का पट्टा है, इससे नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई ना कोई तो होगा ना कहीं तो होगा ना, कोई ना कोई तो हमें टाटा बिरला अंबानी बढ़ा ही देगा। इस लालच में लोग जो हैं वो लुटते रहते हैं, पैसे लुटाते रहते हैं। तो यही हमारा पर्पस था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहते हैं तो फ्रॉड कहने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी लालच है। उस लालच के आप बंधे हुए उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं, और जब ठगे जाते हैं, जब आप उन्हें फोर्स करते हैं कि नहीं कुछ करो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है उस्ताद के जैसे कि हाँ गधा भी इंसान बन सकता है। और आप उस गधे को इंसान बनाने के चक्कर में आप अपने पैसे जो हैं, जो भी हैं, वो लुटवा लेते हो, ठगवा, मतलब आपके लुट जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि हमें इन्होंने लूट लिया, ठग लिया,
और ज्योतिष फ्रॉड है। ज्योतिष बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, ज्योतिषी फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिषी के पास जाने वाला, उसके मन में भी लालच हो सकता है। तो ये दोनों ही कारण, ज्योतिषी के पास जाने वाला जातक और ज्योतिषी, जब इन दोनों के मन में लालच आ जाए तो वहाँ पर फ्रॉड होता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। ये गैबी इलम है। इस इलम ने कौन सा, ना तो इसने रोटी चाहिए ना इसे पानी चाहिए। जैसे हम उस जो मालक है मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी धर्म स्थान में जाते हैं, जो वहाँ पर जो मंदिर में जो हमारे देवी देवता है वो हमसे कौन सा कुछ खाने के लिए मांगते हैं? वो तो हमें कुछ भी नहीं मांगते। तो हम उन्हें ऑफर करते हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए होता है। तो अगर कोई भगवान के नाम पर बहुत ज़्यादा ठगी मार ले, लूट ले, तो ये इसके लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी आपको ठग लेता है तो इसके लिए ज्योतिष जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार है, दोनों लोग जिम्मेवार हैं। जो जाने वाला है उसके मन का लालच, और जो जिसके पास जा रहे हैं उसके मन का लालच। ये लालच ही जिम्मेवार है। बाकी जो ज्योतिषी लोग अपनी फीस लेते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो उनकी मेहनत है। उन्होंने समय दिया है, वो अपने समय के पैसे लेते हैं। हाँ, अगर आपको चीज़ों को बेचने के नाम पर जो है, जो बैंकॉक का 300-200 का पत्थर है उसको बेचने के नाम पर 10,000 20,000 लूट लिए, या नकली चीज़ों को बेचकर पैसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कोई यंत्र बनाकर उसके 50-50,000 लूट लिए, तो ये चीज़ जो है ये फ्रॉड है। तो इस चीज़ों को आप समझें, और ये आप बिल्कुल, हमें हमें भी इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि ठगी कभी एक प्रकार से नहीं होती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों तरफ से जब मन में लालच हो ना, तो इंसान ठगा जाता है। तो बस मैं इतने लफ्ज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक करें, वरना यूट्यूब ने आपको डिसलाइक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसका आप बाखूबी यूज़ कर सकते हैं। उस परवरदिगार मालक से मेरी यही गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया मालू जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपनी बेहतरी के लिए जाते हैं, तो क्या ये लालच है? बेहतरी, मैंने फिर वही बात की कि जिसकी उम्मीद, जहाँ तक की उम्मीद है उतनी ही बेहतरी हो सकती है। कभी भी उस उम्मीद से आप जो है शेख चिल्ली के जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। उम्मीद की भी कोई सीमा होती है, कोई एक उसका भी कोई बैरियर है। उस बैरियर के बियॉन्ड जब आप सोचते हैं तो आपके मन में लालच आता है, तब आप ठगे जाते हैं। तो यही इस वीडियो का मेन मकसद है। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत।